वेलकम टू मोसिन टेक। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग एंगुलर में हम टू डू ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट वगैरह बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज सीखने को जो कि वो मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा अपने HTML VS कोड में, और यहाँ पे मैं अपना वो फोल्डर खोल लूँगा जिसमें मैंने अपना कोड जो है वो रन करवाना है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं टर्मिनल में जाके मैं अपना एंगुलर का सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एंगुलर के बारे में आपको पता तो होना ही है। तो आपने एंगुलर की CLI कमांड लाइन से वो इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले NG यहाँ पे न्यू करके प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा एंगुलर टू डू। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड रन कर दी तो मेरा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू राउटिंग। तो मैं यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करूँगा, और CSS का इस्तेमाल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे आके मैं अभी मेरे पैकेज जो है कि वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आके LS करवाऊँगा। तो मैं अपनी इस प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा ng serve /o। ng serve o क्या करता है, ये हमें एरर दे रहा है कि उसके बाहर नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पैकेज फ़िलहाल नहीं हुए तो इंस्टॉल हो ले मेरा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट है वो ऐप है रूट कंपोनेंट जिसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसकी हेल्प लेते हुए हम लोग अपना वो सारा कोड रन करेंगे। ये मामूली सा पैकेज एरर है, आपने घबराना नहीं। यहाँ पे अभी तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं, जैसे ये इंस्टॉल होंगे तब जाके हमारी फंक्शनैलिटी सही से काम करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से जाऊँ ng serve लिखूँ तो अब शायद ये सही काम करे। तो अब ये सही काम कर रहा है, देखते हैं अब ये क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। हमारे पैकेज सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ng serve तो मैंने कर दिया। यहाँ पे हमारा जो रूट HTML होता है जो यानी रूट लेवल पे होता है, तो हमारा HTML ये है। मैं अगर ng serve किया हुआ है, मेरा अभी तक वो हो रहा है एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग, अब होगी। अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल इस तरह का कर दूँ और आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूट HTML आ गया। अगर मैं इस सब को यहाँ पे कंट्रोल A करके मैं रेज कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ वेलकम टू एंगुलर टू डू ऐप, अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेव होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कोड हमारा ख़त्म हो गया है और इसके बाद हमें यहाँ पे ये मिल रहा है। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें एक और हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। हमारा रूट जो HTML होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें अपने कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। तमाम कंपोनेंट्स को रूट में हम लोग रखते हैं। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह हम लोग एक कंपोनेंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा ng जनरेट के लिए हम G लिखते हैं और C के कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कंपोनेंट्स स्लैश, यहाँ पे मैं कर दूँगा मेरा पहला कंपोनेंट है तो इसको मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, टू डूज, मैं इसको नाम दे दूँगा। तो ये बता रहा है कि आप इसके बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं CD करके इसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसको
पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अब मैं जाकर अगर लिखूँ ng जनरेट कंपोनेंट माई, इसमें ये क्या करेगा कि हमारा एक फोल्डर है माई कंपोनेंट्स बनाएगा और उसके अंदर हमारे टू डूज का एक हमारा बना देगा कंपोनेंट। यहाँ फोल्डर के अंदर ये कंपोनेंट बना देगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये कंपोनेंट फ़िलहाल मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस जो मेरा टू डूज है कंपोनेंट है, इसको मैं अगर रूट वाले कंपोनेंट में अगर मैं मर्ज करवाना चाहूँ, मिलाना रखना चाहूँ तो मैं कैसे रखूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप टू डूज और यहाँ इस तरह मैं रख दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे टू डूज कंपोनेंट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि टू डूज कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख दूँ तो ये उसी तरह वर्क करेगा। तो ये फ़िलहाल आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना, मैं अब जाऊँगा अपने इस टू डूज कंपोनेंट में और इसके मैं अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा टू डूज कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाने की बजाय मैं यहाँ पे हर जगह जो टाइप स्क्रिप्ट की एनी होती है वो मैं यूज़ करता जाऊँगा। मैं क्या करूँगा टू डूज मैं लिखूँगा टू डूज स्लैश एनी, इसकी टाइप लगा दी और इसके बाद मैं यहाँ पे एरे दे दूँगा। एरे में मैं कुछ दे दूँगा एक टाइटल देने के बाद मैं क्या करूँगा टाइटल मैं दूँगा दिस इज़ द टाइटल। और अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइटल के बाद मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ तो दिस इज़ द मेजर डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ एक्टिव ट्रू मैं लिख दूँगा और इसी तरह मैं यहाँ पे 2-3 ये ले लूँगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये मैंने 2-3 डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये टू डूज की हमने कंपोनेंट में हम लोग गए हैं। इससे आगे मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि HTML में आप इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो इंटरपोलेशन का एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग इनको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ div स्लैश, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ div बनाऊँ और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ टू डूज स्लैश टाइटल तो ये हमें टाइटल दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमें टाइटल नहीं मिल रहा। रीज़न क्या है कि टू डू कंपोनेंट है और टू डू से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, टाइटल नहीं मिल रहा मुझे। लेकिन मैं क्या करूँगा कि टाइटल हमें क्यों नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे div बनाता हूँ और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टिव इस्तेमाल करें, आपको डायरेक्टिव भी आते होने ng फॉर, अगर मैं इस्तेमाल करूँ लेट टू डू ऑफ टू डूज और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मैं अगर लिखता जाऊँ एक div में अगर मैं लिखूँ टू डू डॉट टाइटल लिखूँ, मे बी मेरा यही टाइटल है। और इस तरह का मैं लिख दूँ div एक और उसमें मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ DSC डिस्क्रिप्शन मैं लिख दूँ अगर। और मैं इसको अगर मैं सेव करूं तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें वो रिज़ल्ट सही से मिल रहा है। जितनी दफ़ा हमने लिखा वो बस रिलोड करने में थोड़ा सा पीछे मसला आ रहा था। अगर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरी, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तीसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहूँ तो वो हमारी क्या चीज़ होगी। अगर मैं तीसरी चीज़ यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मैं लिख दूँ टू डू डॉट एक्टिव। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे आपको
ट्रू ट्रू मिल चुका है। तो आपको ये तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे। इस तरह अब हम लोग आप एक इससे आगे क्या करेंगे कि हम लोग एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम हमारे पास होना चाहिए टू डू आइटम। मैं उसको सिंपल टू डू आइटम लिखूंगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा एक रूट ऐप है। यहाँ पे ऐप में यहाँ पे ये जो हमारा HTML है ये रूट HTML है। इसमें हमने कौन सा करवाया, इसमें हमने टू डूज कंपोनेंट एक बनवाया जिसमें हमने अपना थोड़ा सा लिखा यहाँ पे HTML हमने यहाँ पे उसको शो करवाया। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये हमारा एक किस्म का बन जाएगा पेरेंट कंपोनेंट है और इसके बाद मैं एक और बनाऊँगा जिसका नाम होगा हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चाइल्ड से पेरेंट से चाइल्ड में पहले मैं डेटा भेजूँगा और उसका मैं तरीका बताऊँगा किस तरह हम लोग ये इस तरह कंपोनेंट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग एक ही कंपोनेंट में जो हमारा डाटा हो वो हम लोग मुख्तलिफ कंपोनेंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स में उस डाटा को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं ये मेरा कोड इसी तरह लिखा रहेगा। मैं अब क्या करूँगा कि मैं इस कंपोनेंट को इसी तरह लिखा रहने दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा और मैं क्या करूँगा कि मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा। इसी के अंदर मैं एक और कंपोनेंट टू डूज के अंदर बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा जनरेट कंपोनेंट माई COMP कंपोनेंट्स। तो यहाँ स्पेलिंग देख लेते हैं COMPO यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू आइटम मैं लिख दूँगा। आइटम लिखने के बाद तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा ये काम करता है कि नहीं। तो आई होप कि ये काम करेगा और हमारा नया कंपोनेंट जिसका नाम मैंने दिया है उसी फोल्डर के अंदर टू डू आइटम के नाम से एक कंपोनेंट ये बना देगा। तो अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ये टाइम क्यों ले रहा है। तो इसके बाद मैं आपको और क्या करूँगा, यहाँ मैं थोड़ा समझाता चलता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं इधर भी इसको जनरेट करवा देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं इधर भी रन करवा देता हूँ जो कि जल्दी से हमारा ये बन जाए। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक टू डू आइटम नाम से भी हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस कंपोनेंट में से वो तमाम चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे रन करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आके इस कंपोनेंट पे यहाँ पे उस कंपोनेंट को मैं शो करवा दूँगा। मैं लिखूँगा ऐप टू डू आइटम कंपोनेंट। तो यहाँ पे वो मेरा कंपोनेंट आ चुका है और अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले उस कंपोनेंट में जाऊँगा और उस कंपोनेंट में मैं क्या करूँगा कि मेरा ये टू डू आइटम कंपोनेंट का HTML है और इसमें मैं आके क्या करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक डिव बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। फिर बाद में इसको मैं ज़्यादा जितना हो सका उसको रिलेटिव बनाता जाऊँगा। डिव बनाने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, डिव बनाता हूँ और इसमें मैं फर्दर 4 डिव्स बना देता हूँ। 4 डिव्स बनाने 4 बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा टू डू स्लैश में करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइटल और इसी तरह फ़िलहाल मुझे 3 चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेरा एक्टिव। और हमें यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने टू डू आइटम के कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरा बाद में जो कंपोनेंट बना और टू डू यहाँ पे जो टू डू आइटम है वाला कंपोनेंट है ये एज ए पेरेंट है और जो टू डू आइटम वाला है वो एज ए चाइल्ड है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं पेरेंट से चाइल्ड में डाटा लाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा क्या है,
ये वाला मेरा कंपोनेंट जो है ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इनपुट डालूँगा। अब मैं बताऊँगा किस तरह हम लोग यहाँ पे डाटा लाते हैं। इनपुट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डूज़ मैं लिख दूँगा। टू डूज़ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो चाहिए टू डू डाटा में चाहिए किस काइंड का, एनी काइंड का। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टू डू को हम लोगों ने वहाँ से एक्सेस कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उस में जाऊँगा अपने टू डू कंपोनेंट में और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू हमें ये दे रहा है और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू ही। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे वो उसकी एक्सेस मिल चुकी है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे इनपुट इंपोर्ट भी हो जाता है जब यहाँ पे आप लिखते हैं। तो इसके बाद अगर मैं सेव करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा डाटा फिर से शो हो रहा है। और ये डेटा कहाँ से शो हो रहा है कि ये हमारा डेटा हमारे पेरेंट्स से हमें चाइल्ड में मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना चाहेंगे कि हम अपने डेटा को पेरेंट्स से हमें चाइल्ड में मिल रहा है। तो इसकी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो मैं फ़िलहाल फिर से आपको एक बात समझा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो पेरेंट है वो हमारा एज ए टू डूज़ है। टू डूज़ में से यहाँ पे मैंने टू डू जो मेरा है वो मैंने बाइंड करवाया, बाइंड प्रॉपर्टी के ज़रिए, और यहाँ पे टू डू में भेज दिया। और यहाँ पे मैंने आके यहाँ पे मैंने इनपुट में इसको इंपोर्ट किया इनपुट को, और यहाँ पे मैंने वो डेटा पेरेंट से चाइल्ड में एक्सेस किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके मैंने इसको राइट करवा दिया अपने टू डू HTML में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग इसमें डिलीट फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि डिलीट फंक्शनैलिटी भी ऐड करना चाहते हैं और हम लोग जो हमारा ये कोड है हम लोग इसको अब चाइल्ड से पेरेंट में भेजना चाहते हैं। तो उसका क्या वे है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन डालूँगा, बटन में डाल दूँगा, बटन पे मैं लगा दूँगा क्लिक इवेंट। तो अब आप देखेंगे कि इवेंट किस तरह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे इवेंट लगता है और यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम आता है, इन फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो क्लिक मैं फंक्शन लगा रहा हूँ और उसको अब मैंने कॉल कर दिया है। और यहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा बटन के अंदर टेक्स्ट डिलीट टू डू मैं कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक और मैं डिव को मैं दे देता हूँ ID कंटेंट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपने इस टू डू आइटम्स के यहाँ पे आके इसको अब मैं क्या करूँगा, मैं अब पेरेंट में भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा @ आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है और आपका इधर ऊपर भी ये खुद ही इंपोर्ट हो चुका है एंगुलर कोड से। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा, मैं एक यहाँ पे फंक्शन दूँगा जिसको हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट में हम लोग एक्सेस करेंगे। टू डू डिलीट का मैं नाम दे देता हूँ, डिलीट का मैंने नाम दे दिया। इसके बाद हमने लगाना होता है इवेंट इमीटर लगा दिया। इवेंट इमीटर लगाने के बाद हमने लगानी होती है इसको वो जो हमारी टाइप होती है। तो मैं यहाँ पे एनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप इंटरफेस भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमने न्यू कीवर्ड लगा के उसको इवेंट इमीटर को कॉल कर लेना होता है। यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन डिलीट में लगा दूँगा जो मैंने वहाँ से मेरा वो बटन के क्लिक करने पे मैंने इवेंट लगाया है। तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर देता हूँ। मैं लिखूँगा दिस डॉट टू डू आइटम, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे डालूँगा
और मैं लिख दूंगा इमिट करने पे क्या हो, दिस डॉट टू डू, जो टू डू हमारी हो। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, क्लास टू डू आइटम कंपोनेंट इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस। हाँ, यहाँ पे मेरा एक एरर आया कि हमने यहाँ पे इक्वल लगाना होता है, और अब आप देख सकते हैं कि ये ठीक हो गया। तो ये हमारा वे है कि हम किस तरह चाइल्ड से पेरेंट में डाटा भेज सकते हैं, और किस तरह हम लोग इमिट कर सकते हैं किसी फंक्शन को, कि हम लोग ने पेरेंट में क्लिक किया तो हमारे चाइल्ड में चेंजेस आ जाएं। तो ये डेटा भेजने का मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ गया है यहाँ पे ये करने से। तो यहाँ पे इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना होता है जिसको हम लोगों ने उधर जाके उसको पिक करना होता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर मीटर आ गया। इसकी टाइप हम इंटरफेस बनाते हैं बेसिकली, आप भी इंटरफेस बनाइएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एनी का इस्तेमाल किया है। तो न्यू इवेंट मीटर है, उसके बाद मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ऑन क्लिक करने पे हमारा दिस टू डू डिलीट में से हमारा जो ये फंक्शन है इसमें इमिट हो जाए हमारा टू डू। ये अब जो हमारा आ रहा है ये हमारा टू डू में इसमें से आ रहा है जो हमने इंपोर्ट किया था, जो हमने इनपुट किया था, यानी पेरेंट से हमने लिया था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने अब चले जाएंगे, मैं सेव करता जाऊंगा और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा टू डू डिलीट, और इसके बाद मैं अपने इसके पेरेंट में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे इन दोनों इसका पेरेंट जो हमारे पास है वो हमारा है टू डू कंपोनेंट्स। टू डू कंपोनेंट्स में तो पेरेंट है, लेकिन अब हमने क्या करना है टू डू कंपोनेंट के, तो यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से वो आपको भेज दिया है। अब मैं आ जाता हूँ अपने टू डू के जो पेरेंट है उसके हम लोग आ जाते हैं। इसके पेरेंट में आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा हम लोग उसको एक्सेस करना है जो हमने वहाँ से डाटा भेजा है। डिलीट करने पे हमारे डाटा में जो ये हमारा डिलीट हो जाए, जो फंक्शनैलिटी हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाना ब्रेसेस लगाते हैं और टू डू डिलीट की एक सुजेशन हमें दे रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन बना दूंगा। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाना होता है टू डू, और यहाँ पे हमने बनाना ब्रेसेस लगा के यानी पैरेंथेसिस लगा के इसको जावास्क्रिप्ट में पैरेंथेसिस एंगुलर में बनाना ब्रैकेट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ मैं डॉलर साइन दे के हमने यहाँ पे इवेंट लगा रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे इवेंट क्या होता है कि जो हमारा वहाँ से हमने भेजा है डाटा, जो हमने टू डू डिलीट में हमने भेजा है, फ़र्ज़ कर हमने कुछ डिलीट करना है और हमने जिस पे क्लिक किया वो जो हम भेज रहे हैं वो ख़ास किस्म की जो डाटा उसमें होगा वो इसमें आएगा, इस इवेंट में एज ए डाटा आएगा, और इसके बाद वो क्या करेगा कि हम लोग इसको डिलीट करवा देंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे अगर आके हम लोग क्या करें कि हम लोग ने यहाँ पे आके इसको बना देना, इस फंक्शन का नेम लिखना है, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे जो पैरामीटर हमारा आ रहा है उसको हमने यहाँ पे मैं भी एनी दूंगा अभी तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके सेव करूँ तो हमारा डाटा कैसा होगा तो हम देखते हैं। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने पे अगर मैं कंसोल में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें वो डाटा हमें इवेंट के ज़रिए हमें मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ, अगर यहाँ पे करूँ तो हमें ये सारा डाटा आप देख सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से मिल रहा है, यानी सही वे से जिस तरह इसको मिलना चाहिए। तो
तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कंसोल में भी रहने देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा, मैं करता हूँ लेट इंडेक्स, मैं इसका इंडेक्स पिक करूँगा। पहले मैं दिस डॉट करके मैं लिखूँगा टू डूज़ में हमारी जो भी आइटम्स हैं उनमें से हमें क्या हो, हमें इंडेक्स ऑफ मिल जाए, इंडेक्स, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑफ, और उस इंडेक्स ऑफ में से हमें टू डू मिल जाए। हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इंडेक्स को पिक करना चाहते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको दिस डॉट टू डूज़ में से हम लोग क्या करेंगे, डॉट जो स्प्लाइस मेथड लगा देंगे। स्प्लाइस लगाने के बाद हम इंडेक्स/1 लगा देंगे। अब हमारे इंडेक्स में उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर मैं सेव करता हूँ और अब हम जाके अगर देखें कि ये किस तरह काम करता है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको शो करना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि आप अगर हमने उसको क्या किया कि हमने वहाँ से डाटा उठाया और उसको हमने यहाँ पे शो करवाया। तो ये है वे कि हम किस तरह वहाँ से डेटा पिक कर सकते हैं। यहाँ हमने उस फंक्शन का नाम दिया, इधर आके हमने नया फंक्शन बनाया और उसमें हमने अपना वो जो हमारी टू डू है उसको हमने यहाँ पे शो करवाया। शो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आएंगे अपने कंपोनेंट्स में आने के बाद हमने क्या किया कि उस डिलीट मेथड को हमने कॉल किया और उसमें से हमने एमिट करवाते गए। सप्लाइस मेथड क्या होता है कि वो हमारा इंडेक्स लेता है और उसमें जो हमने दूसरा दिया होता है वो क्या करता है कि उसको वो एक्सट्रैक्ट कर देता है और एक्सट्रैक्ट करके हमें वो दे देता है। तो ये इसी तरह ज़ीरो इंडेक्स होता है और उसमें 1 होता है। तो वो क्या करता है कि वो ज़ीरो वाला पहला इंडेक्स जो है वो पिक करके इंडेक्स ऑफ में वो पहला पिक करके तो वो डिलीट कर देता है और इमिट हो जाता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको इस चीज़ को मैं अगर दोबारा से करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा टू डू आइटम्स में और यहाँ पे मैं आके क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं क्लास अगर दूँ टाइटल और अगर यहाँ पे मैं दूँ डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पे मैं दूँ क्लास एक्टिव और ये तो बटन हो गया। बटन को वैसे मैं पिक कर लूँगा। सी करता हूँ, CSS में जाऊँगा, यहाँ CSS में आने के बाद मैं क्या लिखूँगा, डिस्प्ले नन अगर करूँ तो ये क्या आएगा हमारे पास। ये फ़िलहाल तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, रीज़न क्या है देख लेते हैं। या बटन हम अगर मैं करूँ पैडिंग 20 पिक्सल, हाँ अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं इसको डिस्प्ले नन क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे आईडी है, हमने आईडी दी हुई है, सेव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारा सारा डिस्प्ले नन हो चुका है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि हमें ये इस तरह सेंटर में मिल रहा है। तो इसको अब मैं यहाँ पे मैं पैडिंग ख़त्म कर दूंगा एक बार फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सब को दे दूँगा टू डू
टू डू को मैं पिक कर लूँगा और पिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और टू डू में मैं डिज़ाइन ऐड कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं टू डू को लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। अगर मैं करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने सेव नहीं किया, तो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन मैं इसको मज़ीद 24 कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा सा नज़र आए। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर दूंगा और मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग 5 पिक्सल में डाल दूंगा। तो ये इस तरह में नज़र आ रहा है और इसका मैं एक बॉक्स बना दूंगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड में अगर डालूं तो ये किस तरह नज़र आएगा हमें, ये इस तरह में नज़र आएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, विड्थ दे देंगे। अगर ये मैं दूँ, ये हमारे यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस सारे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा div dot all data। और ऑल डेटा को अगर मैं उठा लूँ यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, लाइन आइटम सेंटर। तो अब ये हमारा इस तरह आ गया है। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूँगा एक्वा। तो इस तरह हमारा एक्वा आ गया। हाइट मैं इसको 100% दे देता हूँ। तो ये हाइट पिक नहीं कर रहा। अब इसने हाइट ले लिया है, हाइट इसने ले लिया है 100 व्यू हाइट, लेकिन इसने एक मसला कर दिया कि इसने उसको अलग अलग कर लिया। चले, हमें उतनी बड़ी काफ़ी हाइट है जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो ये आ गई हमारे पास हाइट, या वैसे हाइट दे देते हैं 700 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं हमें ये इस तरह मिल रही है, लेकिन हमें हाइट चाहिए नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है, वो बाद में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लू। ब्लू सही नहीं लग रहा। अगर मैं ये देता हूँ तो इस तरह कुछ नज़र आ रहा है, तो ये भी ठीक है मेरे ख्याल से। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरा बटन है उसको मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा। पैडिंग मैं दे दूँगा 5 पिक्सल, तो ये थोड़ी है 10 का देता हूँ। अब ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनके दरमियान टू डूज़ में पैड मार्जिन दे दूँगा 5 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लुक लग रही है इसकी। अब मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ा सा 5 पिक्सल, और यहाँ पे मैं दे दूँगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमें ये सही से नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इनका बैकग्राउंड कलर हमें कलर चेंज करना होगा। कलर ऑरेंज येलो डाल देते हैं, येलो। सेव करते हैं। तो अब हमें ये इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बटन को कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे कोई पिक कर लेते हैं,
तो मैंने यहाँ पे बटन को ये कलर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको भी मैं हाइट दे दूँगा। हाइट मैं कितनी दूँगा, इसको 800 पिक्सल दे देता हूँ। लेकिन हाइट इसको चाहिए नहीं तो रहने देते हैं। सेव कर लिया और हाइट इसको ख़त्म कर दिया। अगर अब मैं यहाँ से आऊँ बटन पे तो कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। सेव किया, सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कर्सर पॉइंटर आ गया। अगर मैं ऐसे करता जाऊँ तो ये ख़त्म होती जाएगा। रिलोड करूँ तो ये हमें मिल रही है। तो आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ कि हम लोग आगे हमें क्या ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा जिसमें मैं अपनी जो वैल्यू डालूँगा तो वो मेरे यहाँ पे एक टू डू आइटम के तौर पर ऐड हो जानी चाहिए। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा। कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपने माई कंपोनेंट्स में ही मैं नया कंपोनेंट बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा एन जी जनरेट फॉर जी लिख दूँगा जनरेट के लिए और सी कंपोनेंट के लिए। और इसके बाद मैं माई कंपोनेंट्स लिखने के बाद माई कंपोनेंट्स ये हमने लिख दिया। इसके अंदर हम जो लिखना चाहते हैं वो हम क्या लिखेंगे कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू डू ऐड। ये कंपोनेंट मेरा जनरेट हो जाए तो मैं एंटर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मैं एक और टर्मिनल खोलूँ तो उसमें अगर ये डालूँ तो कौन सा पहले वर्क करेगा। तो जो हमारा पहले वर्क करेगा उसको देख लेंगे, बाकी को बंद कर देंगे। तो देखते हैं ये वाला हमारा हो गया है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा टू डू ऐड हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं टू डू ऐप के अंदर यहाँ पे मैं आके अपना फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले लिखूँगा एक मैं डिव बना देता हूँ। डिव बनाऊँगा, डिव के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं H4 लगा दूँगा। H4 लगा देता हूँ, H4 लगा दिया। H4 को क्या करूँगा कि मैं लिख दूँगा ऐड आर टू डू एज ए आइटम है जो कि एक आइटम हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लिख दूँगा फॉर्म। हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक्शन के बगैर यहाँ पे अब हमने क्या करना होता है कि फॉर्म के ऊपर हमने लगाना होता है सबमिट। तो एन जी सबमिट लगाएंगे हम लोग, एन जी सबमिट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबमिट। सबमिट लगाने के बाद इक्वल लगा दूंगा। इक्वल लगाने के बाद मैं लिखूँगा ऑन। यहाँ पे अपना मैं मेथड क्रिएट करूँगा जो हम लगाना चाहते हैं, ऑन सबमिट। यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके अंदर फॉर्म के अंदर हम लोग अपनी यहाँ पे एक मैं लेबल बना लूँगा। लेबल के अंदर मैं क्या लिखूँगा, फॉर टाइटल दूँगा, दे देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं टाइटल लिखते हैं, सॉरी टाइटल डाल दिया। इसके बाद हम लोग एक इनपुट डाल देते हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे, इनपुट को मैं यहाँ पे एक अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ टाइटल के नाम से। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसे बाइंड करना है। तो यहाँ पे बाइंड कर देते हैं, एन जी मॉडल का दूँगा। एन जी मॉडल आ गया। ये थोड़ा सा हमें मॉडल में क्या करता हूँ, मॉडल का दिया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइटल। हम किसी एन जी मॉडल क्या करेगा कि हमें ये वो फील्ड बताता है कि किस फील्ड के मुतल्लक है। ये इनपुट हमारा इस फॉर्म की फील्ड है और ये इसमें टाइटल आएगा। टाइटल आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम
नेम भी देते हैं, टाइटल नेम दे देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देते हैं प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर ईमेल, टाइटल लिखते हैं, टाइटल एंटर टाइटल। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ फिर से पेस्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया कि हमें यहाँ पे इसको एक, यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा और मैं लिख दूंगा फॉर्म ग्रुप लिख दिया और ये इसको मैंने उसके अंदर रख दिया। और मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसको कॉपी करूँगा इस डिव को और एक और बनाऊँगा। ये 2 डिव्स हमारी आ गई। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको भी नाम दे दूँगा। इसको हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क डाल दिया और यहाँ पे भी मैंने डिस्क डाल दिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मैं क्या करूँगा कि मैं इन डिव्स के बाद एक बटन डालूँगा कि सबमिट करने पे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे बटन डाल देता हूँ और उसमें मैं लिखूँगा ऐड टू डू और इसकी टाइप हम दे देंगे सबमिट देने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इस टू डू ऐड के कंपोनेंट्स में जाएंगे। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको, ये एज अ चाइल्ड है तो हमने इसको पेरेंट में भेजना है ताकि ये वहाँ पे हमें शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा और इसमें जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो भी हमें चाइल्ड में मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आके इसको मैं लिख दूँगा @आउटपुट डाल देते हैं। आउटपुट डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक मैं लिखूँगा टू डू ऐड, मैं करके लिख देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा इवेंट मीटर करवा दूँगा। मीटर करवा दी। इवेंट मीटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप देंगे एनी नाम से, एनी से देने के बाद इक्वल कर देंगे और न्यू कीवर्ड लगाते हैं और फिर इवेंट मीटर लगाएंगे और इसको कॉल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऊपर इवेंट मीटर भी आ चुका है, आउटपुट भी आ चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं टाइटल को हम क्या करेंगे, हम जिस टाइटल को भेजना चाहते हैं उसकी टाइप हम डाल देंगे एनी डालने के बाद मैं क्या करूँगा डिस्क की भी मैं क्या करूँगा कि टाइप डाल दूँगा एनी डाल देते हैं हम लोग और जो हम भेजना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे ऑन सबमिट, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑन सबमिट, इसको कॉपी करूँगा यानी यहाँ पे डाल दूँगा और इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा इसमें लेट टू डू और जो हमारा वहाँ पे हम भेजना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा टाइटल लिख दूँगा। मैं क्या करूँगा TITLE टाइटल दिस डॉट टाइटल और इसमें हम एक दिस डॉट टाइटल भेजते हैं और उसके बाद हम लोग क्या भेजते हैं कि हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा डिस्क्रिप्शन। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इस फॉर्म को सबमिट इमिट करवा दूँगा। इमिट करवाने का क्या तरीका है कि दिस डॉट टू डू ऐड जो हमने यहाँ पे ऊपर दिया है ये वाला फंक्शन, अब इसको मैंने क्या करना है टू डू ऐड कर दिया मैंने और मैं डॉट इमिट लगाऊंगा। इमिट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें जो हम टू डू भेज रहे हैं
हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, ये वाली टू डू, इसमें से ये वाली चीज़ें हम इसकी वैल्यूज़ भेज रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फार्म में आएँ तो फार्म वाले हमारे HTML फाइल में आएँ तो हमें ये कुछ एरर दे रहा है। तो ये एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे इस तरह हम लोग इसको बाइंड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस जाऊँगा और ये इसलिए बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक अपने ऐप मॉड्यूल में जो रूट मॉड्यूल है उसमें जाके हमने फार्म मॉड्यूल वो हमने इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे फार्म मॉड्यूल जो हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा फार्म्स मॉड्यूल तो ये हमें फार्म्स मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे खुद ब खुद ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, ये यानी खुद ब खुद यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैं आगे जाऊँगा और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये हमें एक और एरर दे रहा है। वो क्या है कि अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग इट मे हैपन व्हेन द टैग्स आई हैव ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है कि यहाँ पे ये डिव के अंदर हमने ये डेटा डाला था तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से मैं अगर ये ख़त्म कर दूँ क्योंकि मैंने क्लोजिंग टैग पहले कर दिया है तो ये अब यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया था, यहाँ पे मैंने इजाफी लगाया हुआ था। यहाँ से भी मैं ख़त्म करूँगा तो अब हमारे सारे एरर जा चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आके सेव कर दूँगा और अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे हमारा सारा कुछ जो डेटा है वो मिल चुका है। तो मैं आगे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आके अब अपना यहाँ पे मैं इस डेटा को इधर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ अपनी टू डूज़ में। तो मैं टू डूज़ में आऊँगा अपनी में, तो यहाँ पे टू डूज़ हमारा ये है। टू डूज़ में आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बनाना डालूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू एडवांस जो मैंने इंपोर्ट करना है। तो मैं वहाँ से इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ वो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ टू डू ऐड में और यहाँ से मैं टू डू ऐड मैंने उठाना है, सी कंट्रोल करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं टू डूज़ में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले अपना वो ऐप ऐड वाली टू डू मैं उठाऊँगा और यहाँ पे मैं इसमें क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। क्लोजिंग लगाने के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के टू डू ऐड मैंने उठा लिया। अब मैंने यहाँ पे अपना वो वाला जो फंक्शन मैंने आगे बनाना है वो वाला मैं डालूँगा कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपना फंक्शन जो कि मैं पेरेंट में मैं कॉल करना चाहता हूँ वो मैं लिख दूँगा और उसमें मैं जो डेटा भेजना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डालूँगा इवेंट लगा के, यानी तो मैं क्या लिखूँगा कि मैं लिख दूँगा ऐड टू डू। तो यहाँ पे मैं इसको मैं फंक्शन को यहाँ पे मैं भेज दूँगा डॉलर इवेंट। इसमें आपको पता ही है कि हमारा डाटा है वो हमारा इसमें स्टोर होके आ रहा है। तो अब मैं इस फंक्शन को उठा लूँगा, कॉपी करूँगा और अब मैं जाऊँगा अपने टू डू कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अब यहाँ पे इसको डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं डालने के बाद क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डालूँगा और यहाँ पे इवेंट मैं डाल दूँगा या टू डू डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे फ़िलहाल क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे टू डू ही डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एनी लगा दूँगा। एनी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरफेस नहीं बना रहा कि आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, क्योंकि वो आसान ही होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा दिस टू डूज़ के अंदर आपके मैंने लिखना है दिस डॉट टू डूज़ डॉट पुश। उसमें मैंने क्या करना है कि मैं पुश कर रहा हूँ एक और टू डू मैं पुश कर रहा हूँ और वो टू डू मैंने कहाँ से उठाई है वो मैं ला रहा हूँ जहाँ से मैंने एक्टिव किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैंने इसे पुश कर दिया और अगर मैं इसे जाके सेव करता हूँ तो अगर हम यहाँ पे अगर आके इसको देखें, यहाँ पे हमारा शो क्यों नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया। अगर मैं सेव करता हूँ तो आई होप कि अब ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ कुछ भी मैं डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डाल दूँ
और मैं ऐड करूं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है ये। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ और मैं लिखूँ तो आप फिर से देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल आगे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ डेविड, यहाँ पे मैं लिख दूँ वेयर इज़ फ्रॉम, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो ये कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दूँगा। स्टाइल देने के बाद मैं थोड़ा सा और आपको मैं इस पे कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अब जाऊँगा फिर से अपने टू डू HTML में, यहाँ पे मैं जाके इस डिव को एक नाम दे दूँगा, क्योंकि इस डिव के अंदर ही मेरा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैं इसको नाम दे दूँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर, क्लास लगा कंटेनर दूंगा और इस कंटेनर को मैं उठा लेता हूँ। CSS में मैं चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा इसका नाम। डालने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स करवा दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सेव किया तो अगर हम देखें तो हमारा ये सारा कुछ आ चुका है यहाँ पे। और अगर मैं आगे जाऊँ और मैं लिखूँ इसके अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम अगर मैं कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह हमको मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ डिव बनाऊँगा, डिव क्लास चाइल्ड कंटेनर मैं दे दूँगा इसको नाम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इसको उठाऊँगा और इसको इसके अंदर क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको उठा लूँगा और मैं इधर CSS में आ जाऊँगा। CSS में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा, मैं बॉर्डर दूँगा, इसे भी दे दूँगा 500 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे दूँगा और मैं सेव करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमें सही नज़र आ रहा है, लुक अच्छी नज़र आ रही है इसकी। इधर मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे इसको 700 कर दूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस में दे दूँगा 10 पिक्सल। मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे दूँगा, कोई अच्छा सा उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ये वाला। और इसमें जो आगे मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट को कुछ दे दूँगा विद 300 पिक्सल मैं दे दूँगा। हाइट 50 पिक्सल दे देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ अब ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दूँगा। तो ये हमें इस तरह लग रहा है। अगर मैं 15 डाल दूँ तो वो कैसा होगा, बॉर्डर हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे इसका। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि बटन डाल दूँगा यहाँ पे, बटन यहाँ पे पैडिंग इसको मैं दे दूँगा 10 पिक्सल। और मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 5 पिक्सल, सेव करूँगा। और अब आपको यहाँ पे ऐड टू डू नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें जाऊँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा।
तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये लिखूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन मैं लिख दूँगा कॉलम। तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पैडिंग थोड़ी सी दे दूँगा, इनपुट को मैं यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल अगर दूँ तो वो किस तरह लगे। तो ये पैडिंग इस तरह आ रही है। अगर मैं इनपुट में जाऊँ मार्जिन 20 पिक्सल दे दूँ तो ये हमें इस तरह लग रहा है। तो आई होप कि ये काफ़ी ठीक सा लग रहा है। हमें मज़ीद स्टाइलिंग ही नहीं, हमें बस इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ वार्नर और यहाँ पे मैं लिख दूँ ओ वेयर आर यू गोइंग और ऐड करूँ, ऐड कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है ओ वेयर आर यू गोइंग वार्नर। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो ये हमें डिलीट होता हुआ नज़र आ रहा। एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह ये काम कर रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे XYZ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द XYZ, ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड करने पे हमें ये मिल गया है। लेकिन अगर जैसे मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो कंटेंट है ये सिर्फ उसमें पाया जा रहा है, ना कि ये इसमें आ रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको अपने लोकल स्टोरेज में इसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं। अगर डिलीट भी किया है तो फिर भी ये क्या हमें शो हो रहा है। मैं अब क्या करूँगा कि मैं अपने यहाँ पे जाऊँगा ऐप में नहीं बल्कि टू डू कंपोनेंट्स में, टू डूज़ कंपोनेंट्स में, और मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इन सब को ख़त्म कर दूँगा, या फिर एक बार इनको रहने देते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपना जो मेरा डिलीट वाला है वो भी मैं लोकल में से मैं ऐड में जाऊँगा। पहले ऐड में जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखते हैं हम लोग इसमें। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उस अरे का नाम दे दूँगा टू डूज़ का नाम देने के बाद हम क्या करेंगे जेसन डाल देंगे। इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में कर देंगे कन्वर्ट के। हमें ये जेसन जो है वो हमें ये जेसन में आ रहा है तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डॉट टू डूज़, इस टू डूज़ को। तो ये एक आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसी को मैं यहाँ पे डिलीट वाले में डाल दूँगा, क्योंकि हमें दोनों को लोकल में और उसमें दोनों में हमने इसको डालना है। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ हमने ये ऐड में डाला है एक, तो एक हम डिलीट में डालेंगे। तो डिलीट में डालने के लिए यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा। अगर मैं सेव करूँ और अगर अब जाके हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर मैंने ये डिलीट कर दिया फ़र्ज़ करें, तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये फिर से आ गया। लेकिन मैं यहाँ से इसको जाके ख़त्म कर दूँगा, जो कि ये हमारा हार्ड कोड है। तो अगर मैं यहाँ से आके पहले ये मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा कि ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ओ डूड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ वेयर आर यू गोइंग और मैं अगर ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे हमें ऐड मिल गया। और अगर यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारा चला गया। क्योंकि ये इसलिए चला गया क्योंकि हमने अभी तक इसको लोकल स्टोरेज में बस हमने कहा कि ये हो जाए, लेकिन हमने इसको अभी तक स्टोरेज नहीं करवाया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको कंस्ट्रक्टर में मज़ीद इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस डॉट लोकल स्टोरेज, दिस डॉट मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखना होता है हमने दिस डॉट लोकल आइटम, क्योंकि लोकल आइटम हमने एक वेरिएबल बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल
आइटम। तो इसको मैं टाइप दे दूंगा एनी, ये मैंने वेरिएबल बनाया। और अब इसको मैंने क्या करना है कि मैंने लिखना है लोकल आइटम, और इसको मैंने इक्वल कर देना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लोकल स्टोरेज करेंगे, यहाँ से मैं उठाता हूँ, या मैंने डाला है कहीं पे, डॉट गेट होता है गेट आइटम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें वो मैं अपनी टू डूज भेज दूँगा। टू डूज यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टीज लोकल स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू डूज कंपोनेंट्स। तो ये क्या मसला आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये जा करना है, तो लेकिन ये हमें मसला दे रहा है। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आके लोकल स्टोरेज, हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज डाली तो है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस डॉट लोकल, हम जो लोकल आइटम में हमने इसको सेव करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है। तो इसके लिए हमें लिखते हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज, और उसमें हमने आइटम को गेट करना होता है और टू डूज से। तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज लिखूँगा डॉट गेट आइटम। तो उस वक्त सही कंपाइल नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये सही कंपाइल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मसला था। और यहाँ पे मैं टू डूज लिखूँगा। टू डूज लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लगाऊँगा। कंडीशन मेरी क्या होगी कि अगर इफ़ दिस डॉट लोकल आइटम मैं लगा दूँ, अगर नल हो तो क्या हो जाए, नल हो तो फिर या क्या दिस डॉट टू डूज वो हमारी एम्प्टी हो। तो इसके बाद जो मेरी एल्स कंडीशन होगी वो क्या होगी कि उसमें अगर दिस डॉट टू डूज जो हमारी अगर जेसन, एल्स हमारी जेसन में कन्वर्ट हो, जेसन डॉट पास करूँगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट लोकल आइटम में कर दूँगा। और चलते हैं, अब देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। तो ये था थोड़ा सा कोड, मैं रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसने खुद ही यहाँ पर मैं लिखूँगा XYZ, दिस इज़ द XYZ कंटेंट। तो अगर मैं ऐड करूं, और आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया। और अगर मैं फिर से यहाँ में लिखूं ABC did you know, और अगर मैं फिर से इसको ऐड करूं तो आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा लोकल स्टोरेज में ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा था और आपको कोड दिखाना चाहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं ये डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट भी हो रहा है। तो आई होप कि आपको इस सारे की समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।